अच्छा सर, पेशेंट को स्फीयर डिस्क बल्ज है, नर्व कंप्रेशन है, सर्जरी की सारी सिम्टम्स उसमें आ गई हैं, सर्जरी में आप क्या करेंगे उसके साथ? मैंने तो सुना है कि अब बहुत मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी भी आ गई है। तो कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो पाकिस्तान में अब चल रही हैं डिस्क यानी कि बल्ज के लिए? देखिए जी, जब किसी पेशेंट को डिस्क का मसला हो गया, डिस्क स्लिप कर गई है या पेशेंट सिम्टोमेटिक है, पेशेंट को सिम्टम ऐसे हैं कि पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है, आई रिपीट इफ़ पेशेंट नीड्स सर्जरी, जहाँ पे पेशेंट को सुनपन बहुत ज़्यादा हो रहा है, 3-4 माह से ट्रीटमेंट ले रहा है, नहीं ठीक हो रहा, फिजियोथेरेपी करा नहीं ठीक हो रहा, और डिस्क बल्ज भी इतना सिग्निफिकेंट है कि नर्व रूट कंप्रेस कर रहा है, देन वी गो फॉर द सर्जरी। टांग कमज़ोर हो गई है, फुट ड्रॉप कर गया, पेशाब पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो गया, तो ये साइन सिम्टम, उसमें हमारे पास सर्जरी का अवेलेबल है। वन इज़ अ ओपन सर्जरी, वन इज़ अ मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। ओपन सर्जरी, देखिए आपने डिस्क का वो पीस निकाल के पेशेंट की नर्व रूट को डीकम्प्रेस क्लियर करना, वो आप ओपन सर्जरी से कराएं या मिनिमल इन्वेसिव से कराएं। मैं कराऊंगा अपनी तो मिनिमल इन्वेसिव से कराऊंगा, बिकॉज आई नो अबाउट दैट। जब पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है और डिस्क बल्ज उसका है, अब ये नर्व रूट को कंप्रेस कर रहा है, तो मैं सर्जरी का प्लान कर रहा हूँ, तो हम इसमें ओपन सर्जरी का, हमने डिस्क के इस पीस को निकाल के इस नर्व रूट को फ्री करना है ताकि पेशेंट की सिम्टम्स बेहतर हो जाए, लाइफस्टाइल बेहतर हो जाए, उसको हम हेल्प कर सकें। अब उसके लिए ओपन सर्जरी है जिसके अंदर हम इसको, इस बोन के शीशे को थोड़ा सा काटते हैं, मसल खोलते हैं, इस हराम मगज को बचा के इस नर्व के ऊपर जो कंप्रेशन उसे ख़त्म कर देते हैं, ये सर्जरी। नाउ द लेटेस्ट टेक्निक इज मिनिमल इन्वेसिव, जिसे हम लेजर सर्जरी भी कहते हैं, बगैर चीरे के सर्जरी कहते हैं। इसमें आपसे जो हमारा जो पहली जो ओपन सर्जरी की टेक्निक थी, उसमें पेशेंट जो हमारे आजकल जो फोबिया है, एक्चुअली जो स्पाइन सर्जरी का फोबिया है, वो भी शायद इसलिए है कि आपका जब आप बोन को भी काट रहे हैं और फिर उसके अंदर चांसेस, क्या ओपन में ज़्यादा चांस हैं नर्व डैमेज होने के? देखिए, किसी में भी नर्व डैमेज होने के चांसेस नहीं है। नो सर्जरी इज बैड एंड नो सर्जरी इज बेटर, रिजल्ट्स आर सेम। हम पेशेंट का लाइफस्टाइल इंप्रूव कर रहे हैं, पेशेंट को सिम्टम को रिलीव कर रहे हैं, ये पेशेंट पे डिपेंड करता है ही वांट टू गो फॉर द ओपन सर्जरी और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। ओपन सर्जरी में कट लगेगा, मट्ठा खुलेगा, डिस्क निकाल देंगे, पेशेंट को 1 दिन 2 दिन बेड रेस्ट करना पड़ता है। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की ब्यूटी ये है, एक छोटे से कट से, समझ लें कि 1 सेंटीमीटर, एक नाखून से भी छोटा कट है, उसको लगाते हैं और उसके अंदर हम कैमरा डाल के एक ट्यूब डाल देते हैं और माइक्रोस्कोप, देयर इज अ हाई-फाई गैजेट अवेलेबल, उसकी मदद से हम उसको माइक्रोस्कोप में देख के उतने ही हिस्से को ड्रिल करते हैं और काटते हैं जहाँ पे डिस्क का पीस पड़ा है, और नर्व रूट को बचा के डिस्क का पीस निकाल के बाहर आ जाते हैं। यानी कि आपके नाक का मसल इस सर्जरी के बाद पेशेंट अगले दिन ही घर जा सकता है, एंड वी आर डूइंग इट। These are latest things, but still I want to tell one thing, because these use high-tech gadgets, this surgery is not available all center, हर जगह available नहीं है, and very few surgeons are trained in that. हर बंदा मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी नहीं कर सकता और हर बंदे के रिजल्ट्स भी ठीक नहीं है। दैट डिपेंड करता है कि आप किस बंदे से करवा रहे हैं, क्योंकि सर्जरी में आपकी स्किल बहुत मैटर करती है। आई थिंक मेरे ख्याल में अगर आप सर्जरी को डिस्कस करते हैं तो उसकी 3 चीज़ें, एक हमारा नतीजा क्या है, एक किस तरीके से सर्जरी की है, और एक कब सर्जरी करनी। पेशेंट जो है वो चूज करना, यस, कि किसकी करनी। सिम्टम है पेशेंट को, तो मैं उसे कहूँगा जी आपकी सर्जरी होगी, आपकी डिस्क की सर्जरी होगी। अगला है तरीक़ेकार, ओपन सर्जरी की ऑप्शन है, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की ऑप्शन है, एंड द लास्ट थिंग इज नतीजा, रिजल्ट्स, पेशेंट की सिम्टम रिलीव होनी चाहिए। सो दैट इज द ऑल स्टोरी, इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। सर, पेशेंट ठीक होना चाहिए जैसे भी सर्जरी की हो। मेरा जो अपना ओपिनियन है दैट इज मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। फ्यूचर तो यही है ना सर, फ्यूचर तो मिनिमल इन्वेसिव। आई थिंक वी आर लिविंग इन द फ्यूचर, हम फ्यूचर में रह रहे हैं, वी ऑलरेडी इन दैट। इट्स नॉट, ये नहीं, हम, मेरा ख्याल है 2015 से 2017 से हम लोग ये कर रहे हैं सर।
बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।